वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जंप स्टेटमेंट। इससे पहले मैंने आपको लूपिंग कंसेप्ट के बारे में बताया था, जिसमें वाइल लूप, टू वाइल लूप और फोर लूप के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना जंप स्टेटमेंट, कि जंप स्टेटमेंट की नीड क्यों हुई, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो जंप स्टेटमेंट हमारे कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट्स भी होते हैं, जिसमें हमें कंट्रोल करना होता है लूप के भीतर से या फिर लूप के बाहर से कैसे पहुंचा जाए, उसके बारे में हमें इसमें जंप पढ़ना होता है। तो सी में कुछ जंप स्टेटमेंट होते हैं कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर, मतलब एक लोकेशन से अनदर लोकेशन पे किस तरह से जंप किया जाए, उसके लिए कुछ कीवर्ड्स यूज में लिए जाते हैं, which is are responsible to transfer programs control with the same block or from the function to another। मीन्स एक स्टेटमेंट से, एक कंट्रोल, एक लूपिंग से के भीतर या लूपिंग के बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट यूज करने पड़ते हैं, जैसे कंटिन्यू होता है, ब्रेक होता है, गो टू होता है। तो ये कुछ 4 जंपिंग स्टेटमेंट हैं जो आपको गिवन कराए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें स्टडी करना है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी कंडीशन। कभी कभी काम में लिया जाता है गो टू स्टेटमेंट को, तो इसकी रिक्वायरमेंट कंडीशंस के लिए नहीं होती है। ओके, तो गो टू स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होते ही कंट्रोल उस जगह चला जाता है जहाँ प्रोग्राम की उसको लोकेशन पर जाना होता है, तो उस लोकेशन पर पास हो जाता है। तो दिस स्टेटमेंट पास कंट्रोल एनीवेयर इन द प्रोग्राम। control is transferred to another part of the program without testing any condition। मीन्स जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो एग्जीक्यूट होते हुए कंट्रोल उस स्थान पर जाता है जहाँ प्रोग्राम किसी लोकेशन पर जाना होता है, तो वहाँ चला जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्रोग्राम की जिस भाग पर उसे जाना चाहिए, लेवल जहाँ उसकी नीड होती है, उस लेवल पर उसे जाना होता है। तो लेवल एक ऐसा नाम होता है जिसके नियम किसी वेरिएबल्स को बनाने के लिए किया जाता है। तो लेवल के नेम पर ही, जो लेवल होता है उसके बाद ही हम क्या करते हैं, कॉलम्स का यूज़ करते हैं, कॉलम लगाया जाता है। जैसे एक स्टेटमेंट दिया हुआ, सिंटैक्स दिया हुआ है जिसमें गो टू लेवल, इस तरह से ऐसे नाम दिया जाता है। वेरिएबल को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और उसके बाद उसमें कॉलन लगाया जाता है। ओके, जिस स्टेटमेंट पर अपना कंट्रोल पहुंचना चाहिए, कि जैसे हमारा कंट्रोल जिस लेवल पर जाता है, तो लेवल उसी जो स्टेटमेंट है उसके एकदम पहले लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट है तो यहाँ स्टेटमेंट लगाया जाता है, इससे पहले ही जस्ट क्या लगा दिया जाता है, लेवल लगा दिया जाता है। लेवल जो होता है वो गो टू से पहले अथवा या गो टू के बाद में लगाया जाता है। तो गो टू से या तो पहले लगा सकते हैं या गो टू के बाद में लगा सकते हैं। लेवल स्टेटमेंट के अंत में हम क्या करते हैं, एग्जिट लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो एग्जिट जरूरी होता है, इसीलिए हम गो टू जो स्टेटमेंट होता है उसका यूज़ करते हैं। तो गो टू स्टेटमेंट प्रोग्राम को एक सीक्वेंस में तोड़ता है। ठीक है, जो प्रोग्राम की सीक्वेंस होती है, क्रम वाइज जो होता है प्रोग्राम, उस क्रम वाइज में उसको ब्रेक करता हुआ जाता है। तो इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले हमें गो टू, उसके बाद लेवल और उसके बाद कॉलन लगा दिया जाता है और स्टेटमेंट लिख दिया जाता है। तो लेवल हमारा क्या है, एक आइडेंटिफायर्स होता है। व्हेन द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम reaches to go to statement, the control of program will jump to the level and execute the कोड। ठीक है, तो प्रोग्राम उसके बाद क्या होता है, हमारा एग्जीक्यूट होता है। जैसे इस तरह से हमारी प्रोसेसिंग होती है, सबसे पहले गो टू लेवल लगाया जाता है, उसके बाद सेमी कॉलन, फिर कुछ टाइम बाद कुछ स्टेटमेंट, जब स्टेटमेंट लिखते हैं उससे पहले हमें लेवल लगाना जरूरी होता है। लेवल क्या करता है, स्टेटमेंट फंक्शन इसलिए जरूरी होता है जिससे गो टू जो लगते हैं, गो टू उसके या तो लेवल के बाद में लगता है या लेवल से पहले लगा दिया जाता है। तो लेवल से पहले लगाए, गो टू जो लेवल है उससे पहले लगा दिया, या फिर जो दूसरा वाला बताया हुआ है मैंने उसमें बाद में लगाया हुआ है। तो इस तरह से कुछ वर्किंग होती है। तो हम फ्लो चार्ट के थ्रू उस वर्किंग को समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, लेवल 1 स्टार्ट किया, उसमें स्टेटमेंट 1 दिया, स्टेटमेंट 2, लेवल 2 में स्टेटमेंट 2 दिया, और लेवल 3 मैंने क्या किया, स्टेटमेंट 3 का। सबसे पहले जैसे ही स्टेटमेंट 1 हुआ, गो टू लेवल 3 हुआ, तो गो टू लेवल 3 पर वो जंप कर जाएगा। तो कुछ इस तरह से वर्किंग होती है, तो वो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहले मैं 2 हेडर फाइल यूज़ करती हूँ, conio.h, ठीक है, studio.h,
और कौन है डॉटा जी, ये मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि हमें सबसे पहले 2 हेडर फाइल यूज़ करनी है, उसके बाद मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ओके, अब मेन प्रोग्राम में मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल्स ले लिए ए एंड बी। ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ कि मैंने क्या किया, एज ले ली कि मुझे एज बतानी है वोटिंग के लिए, और वोट क्या है, उसका एक लेवल है कि आपको एक लेवल बता दिया कि वोट मेरा क्या है, एक लेवल है कि वोटिंग के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और उसमें मैंने प्रिंट में लिख दिया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, कि वोटिंग के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो चीज़। फिर जैसे ही मैंने वोट लिखा, उसमें मैंने प्रिंट करा दिया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। नो वोट, कि आप वोट नहीं दे सकते, तो उसके लिए मुझे क्या प्रिंट करना पड़ेगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, फिर उसके बाद वो क्या करेगा कि आपसे प्रिंट एफ में एंटर एज पूछेगा, तो एंटर एज करनी है। तो जैसे ही आप एंटर एज करोगे, अगर मेरी एज जो है 18 अबव है या 18 इक्वल है तो आप वोट दे सकते हो। ठीक है, 18 इक्वल है या 18 अबव है तो आप वोट दे सकते हो। तो कंडीशन में चेक करेगा, इफ एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 18, गो टू वोट। तो गो टू वोट पर क्या है मेरा, क्या कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो वो गो टू वोट मतलब क्या हुआ, लेवल पर ट्रांसफर कर दिया। गो टू से क्या, गो टू स्टेटमेंट मैंने यूज किया, और लेवल क्या करेगा, आपको उस स्टेटमेंट पर पहुंचा देगा जो आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मुझे प्रिंट क्या कराना है, वोट से मुझे प्रिंट कराना है यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर आपका ये पार्ट ट्रू फॉल्स हो जाता है तो मुझे क्या करना है, एल्स पर जाना है। ठीक है, एल्स पर क्या चेक करना है, नो वोट, और नो वोट पर मुझे क्या प्रिंट कराना है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, तो इस तरह ये वाला स्टेटमेंट मुझे प्रिंट होगा नो वोट पे। तो यहाँ मैंने क्या यूज़ किया, लेवल यूज़ कर लिया, और लेवल में मैंने क्या यूज़ किया, नो वोट। तो सबसे पहले मैंने गो टू में पहले फर्स्ट जो वोट दिया था लेवल का, उसको लेवल 1 में जो मैंने स्टेटमेंट दिया है वोट का, वो प्रिंट हो जाएगा। अगर वोट के लिए वो एलिजिबल नहीं है, 18 अबव नहीं है, तो नो वोट पे जाएगा, और वो क्या करेगा, प्रिंट करके यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, उसके बाद वो रिटर्न करा देगा, मीन्स एग्जिट हो जाएगा लूप से, क्योंकि आपकी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो चुकी है और प्रिंट करवा दिया है आपका जो भी आउटपुट। जैसे ही आपने एंटर कराया एज 20, तो 20 क्या है, 18 अबव है। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल, इक्वल तो नहीं है लेकिन 18 अबव है, तो आपका क्या जाएगा, गो टू वोट। गो टू वोट पर क्या प्रिंट होगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो समझ में आया, गो टू स्टेटमेंट क्या है, एग्जीक्यूट, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए लेवल्स का यूज़ किया जाता है गो टू के साथ, और जो लेवल्स होते हैं वो एग्जीक्यूट कराते हैं प्रोग्राम को, उस कंडीशन को कंट्रोल कराते हैं और लेवल पर पहुंचा देते हैं गो टू। अगर कंडीशन मेरी ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, इफ़ के अंदर जो कंडीशन ट्रू आ रही है तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर एल्स आ रहा है, अगर आपकी फॉल्स कंडीशन आ रही है मीन्स, तो आपका एल्स पार्ट को चेक करेगा, और एल्स पार्ट को चेक करते ही आपका जो स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप 18 लेस देन लेते हो, 18 लेस देन में आपने जैसे 15 ले ली, तो 15 पर वो क्या करेगा, एल्स पार्ट को चेक करेगा, एल्स पार्ट पर क्या लिखा हुआ, नो वोट। नो वोट पर क्या प्रिंट हो जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो इस तरह से हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड है अपना ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है लूप से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। ओके, तो ब्रेक इज ए कीवर्ड, द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट द लूप। ठीक है, लूप को टर्मिनेट करने के लिए मीन्स लूप से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। तो ये कहाँ यूज़ होता है, फॉर, वाइल और डू वाइल, जो मैं आपको प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, immediately when it is encountered, the break statement is used with decision making statement such as, जैसे if else, ये क्या है, हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं, तो इनमें भी हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, टर्मिनेशन के लिए यूज़ में ले जाता है, लूपिंग को टर्मिनेट करता है। ठीक है, कंडीशन जब डाली जाती है तो ब्रेक स्टेटमेंट उस पर पहुंच जाता है जहां उसको कंडीशन चेक करनी। जैसे ही कंडीशन चेक होती है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट हो जाता है, मतलब बाहर आ जाता है। जैसे ही लूप हमारा एग्जिट हो गया, मतलब समाप्त हो गया वह लूप, कंट्रोल जैसे लूप तुरंत लूप के बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, और ब्रेक स्टेटमेंट पर पहुंचते ही लूप टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, टर्मिनेशन के लिए यूज लिया जाता है, मतलब ब्रेक क्या करता है, टर्मिनेट करता है आपको कि प्रोग्राम को।
जैसे फोर लूप में हमने यूज़ किया, वाइल में किया, डू वाइल में किया, इस तरह से हम ब्रेक स्टेटमेंट लास्ट में यूज़ करते हैं और आपको स्किप कर देते हैं, स्किप किया जाता है उससे। ओके, तो इसका कुछ सिंटैक्स है, ब्रेक सेमीकोलन, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। जैसे स्विच स्टेटमेंट में भी हमने ब्रेक का यूज़ किया है। ओके, तो ब्रेक करके सेमीकोलन यूज़ करना होता है, ये इसका सिंटैक्स होता है। फ्लो चार्ट कैसे, फ्लो चार्ट में हमने क्या किया, जैसे हमने कोई एंटर कराया, लूपिंग दी, जैसे फोर लूप दे दिया या फिर हमने वाइल लूप दिया या डू वाइल लूप दिया, तो उसमें जैसे ही मैंने कंडीशन दी, चेक किया, कंडीशन यदि मेरी फॉल्स आ रही है या फिर ट्रू आ रही है, फॉल्स आ रही है तो वो क्या करेगा, आपका जो रिमेनिंग लूप है वो एग्जिट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर ट्रू आ रही है, ट्रू में चेक करेगा, फिर ब्रेक पड़ जाएगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो रही है, ब्रेक हो रहा है, प्रोग्राम ब्रेक का मतलब है बाहर, लूप से बाहर आ जाना, और लूप से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हमें कि वाइल जो होता है उसमें सबसे पहले हमें जैसे टेस्ट कंडीशन दी हुई होती है। ठीक है, क्या है उसमें मैंने क्या किया, वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन मीन्स यहाँ कोई कंडीशन है, उसके बाद इफ़ कंडीशन फॉर ब्रेक, इफ़ कंडीशन किसके लिए ली है, ब्रेक के लिए, और ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया, तो इस तरह से कोड लिखा जाता है कुछ। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। मैंने सबसे पहले 2 हेडर फाइल यूज़ की, उसमें फिर उसके बाद मैंने मेन प्रोग्राम स्टार्ट किया और उसमें इनिशियलाइजेशन में मैंने वैल्यू दे दी i बराबर 1। ओके, स्टार्टिंग हो रहा है मेरा लूप 1 to 10 तक मुझे लूपिंग करनी है, और जिसके लिए मैंने क्या किया है, फोर लूप यूज़ किया है। फोर लूप में मैंने कंडीशन दे दी i बराबर 1, i इज़ लेस देन इन इक्वल 10 i प्लस प्लस, इस तरह से कंडीशन दे दी। अब आपकी कंडीशन 1 से स्टार्टिंग हो रही है और 10 तक प्रिंट हो रही है, मीन्स कंडीशन चेकिंग होगी। प्रिंट में मुझे क्या कराना है, 1 to 10 वेरिएबल्स प्रिंट कराने हैं आपके आई की जो वैल्यू है। कंडीशन मैंने क्या दी है, इफ़ फोर में तो मैंने दे दी क्या, आई बराबर 1, आई टू लेस देन एंड इक्वल 10 आई प्लस प्लस। इफ़ में मैंने कंडीशन दे दी कि इफ़ की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल होनी चाहिए, मतलब इफ़ वैल्यू इज आई इज इक्वल टू 5, इट विल बी ब्रेक द लूप। जैसे ही इफ आई की वैल्यू 5 के इक्वल आई, ठीक है, आते ही आपका इट विल बी ब्रेक द लूप, लूप से आपसे बाहर आ जाएगा। तो कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, एंड हो जाएगा लूप, मीन्स आपका ब्रेक्स वाला लूप एंड हो। आपने क्या किया, कंडीशन फर्स्ट चेक की, आई बराबर 1, आई बराबर 1 चेक किया, 1 क्या है, लेस देन है। ठीक है, किसके, 10 के। ओके, इक्वल तो नहीं है बट लेस देन है। इफ़ की कंडीशन चेक की, इफ़ की कंडीशन में क्या है, इफ़ आई बराबर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो आपका 1 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो प्रिंट कराना है मुझे। ओके, आई बराबर 1 प्रिंट हो गया। देन सेकंड 2 पर होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जैसे ही 5 आया, ओके, 5 आते ही 5 इज लेस देन इन इक्वल 10 है, ओके, कंडीशन ट्रू हो रही है, बट उसने नीचे एक कंडीशन दे दी ब्रेक के लिए कि इफ़ आई बराबर इक्वल, मतलब आई इक्वल 5 होना चाहिए, तो आई की वैल्यू उसने फिक्स कर दी 5 के इक्वल होनी चाहिए, तो 5 इज इक्वल टू 5, ओके, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होती है 5 प्रिंट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम लूप से ब्रेक हो जाएगा, मतलब इट विल बी ब्रेक द लूप, और लूपिंग ब्रेक हो जाएगी और आपका प्रोग्राम जो होगा एंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 आपके प्रिंट हो जाएंगे। ओके, एक एग्जांपल और बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे मैं कोई स्टेटमेंट ले रही हूँ, इंट में मैंने कंडीशन दे दी, क्या कंडीशन दी, इंट आई एन सम इक्वल टू 0 अब, इस तरह से कुछ मैंने कंडीशन दे दी। ओके, मुझे प्रिंट कराना है एंटर टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यू, फिर मैं स्कैन कराऊंगी, तो 4 कंडीशन में मैंने क्या प्रिंट कराया, आई बराबर 1, आई इज लेस देन इक्वल एन आई प्लस प्लस, क्योंकि इसमें मैंने यहाँ प्रिंट कराने का स्टेटमेंट और लिख दूंगी। ठीक है, कि मुझे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज प्रिंट कराने, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इसके बाद मैं क्या करूँगी, कंडीशन दूंगी कि एंटर इन नंबर वैल्यू, कि जो आपकी वैल्यू है वो एंटर होगी। जैसे आपने सबसे पहले तो टोटल वैल्यूज डाल दी मैंने 5, कि मुझे 5 वैल्यूज लेनी है, तो एंटर करवाऊंगी वैल्यूज, 1 बाई 1 वो वैल्यूज एंटर कराऊंगी मैं, 5 वैल्यूज, एंटर ए वैल्यू, ये मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और स्कैनएफ करवा लिया। स्कैनएफ में मैंने क्या करा, %d, ठीक है, वैल, ये मैंने सारा इनिशियलाइजेशन में दिया हुआ है, तो वही कंडीशन यूज़ की। इफ़
वैल इक्वल इक्वल 0। ओके, और यहाँ आपका ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ हो गया। इस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ हुआ है। और कंडीशन फिर मैंने क्या दे दी, सम बराबर सम प्लस वैल। ओके, तो आपको वो सम करके बता देगा, जो आपकी 5 वैल्यूज़ आएंगी उस 5 वैल्यूज़ का आपको सम प्रिंट हो जाए। तो कंडीशन मेरी क्या है, 5 प्रिंट होगी। पहले तो वैल्यूज़ क्या होगी, एंटर द टोटल वैल्यूज़ 5, तो एंटर करा दी मैंने, 5 वैल्यूज़ एंटर करा दी। उसके बाद वो क्या करेगा, एंटर कराने, तो एंटर द वैल्यू। तो सबसे पहले मैंने क्या दे दी वैल्यू, फर्स्ट में 2, सेकंड में दे दी 4, थर्ड में दे दी 1, फिर क्योंकि 5 टाइम्स लेनी है 3 में दे दी, 4 में दे दी 10, और नेक्स्ट ले ली मैंने 8। ठीक है, इस तरह से मैंने 5 वैल्यूज़ आपको प्रिंट करा दी, 2 4 1 10 8। तो इन जो पाँचों वैल्यू है, मैंने 5 जो वैल्यूज़ ली है, तो ये क्या है मेरी इस कंडीशन में आपकी आ जाएंगे। और जैसे ही मैं इनको एंटर कराऊंगी, ठीक है, आपकी पाँचों वैल्यूज़ आ गई। पाँचों वैल्यूज़ आने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट हो जाएगा, मतलब लूप से बाहर आ गया, एग्जिट कर लिया उसने लूप से। और लूप से बाहर आने के बाद अभी कंडीशन क्या है कि उनका सम करना है, तो मुझे उनका सम करके बता देंगे। तो 2 और 4 6, 6 और 8 14, 10 24 और एक 25। तो आपका प्रिंट करने पर क्या आ जाएगा, सम 25। मीन्स कंडीशन जो आपकी ब्रेक ली है वो इफ़ के जस्ट बाद ली है, और जैसे ही आपकी कंडीशन चेक होगी ब्रेक स्टेटमेंट से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं कि लूप को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है। ओके, तो आपको समझ में आई, मैंने 2 स्टेटमेंट के बारे में पढ़ाया था, गो टू स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, गो टू तो क्या है, लेवल्स होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए गो टू का यूज़ होता है। और ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है, लूपिंग को टर्मिनेट करता है। ओके, तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड अपने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको मेरी वीडियो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।